शिव भक्ति का पावन सावन आज से आरंभ हो चुका है और शिव भक्तों के लिए महीना महादेव की विशेष आराधना, उपासना, ध्यान, भक्ति, भजन पूजन का होता है। और इस महीने में एक प्राचीन परंपरा शिव तीर्थों और शिव धामों तक कावड़ ले जाकर पवित्र शिवलिंगों पर जलाभिषेक की भी रही है। देश भर के शिव मंदिरों में इसी परंपरा के तहत लोग आज से विशेष जलाभिषेक शुरू कर चुके हैं। हालांकि सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ने वाला है, लेकिन सावन की शुरुआत के साथ ही पवित्र शिवलिंगों पर जलाभिषेक का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों, अलग अलग शिव तीर्थों, सैकड़ों शिव धामों तक भोले भंडारी के भक्त पहुंचने लगे हैं और विशेष आराध्य की विशेष आराधना, अर्चना, उपासना कर रहे हैं। शिव भक्ति का ये पावन सावन पवित्रता, शुचिता, शांति, प्रेम और आराध्य के प्रति समर्पण का संदेश देता है। और इसी सावन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे दो ऐसे राज्य हैं जहां शिव भक्तों के रूप में सड़कों पर चलने वाले कांवड़ियों का असंयमित और हिंसक व्यवहार नजर आने लगा है। मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक और रुड़की से लेकर गाजियाबाद तक सावन शुरू होने से पहले ही जगह जगह ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर कांवड़ ले जा रहे लड़कों ने हिंसा, उपद्रव और मारपीट की है। कहीं पर सड़क सिर्फ कार छू जाने पर मामला सामने आया तो कहीं पर खाने में प्याज मिल जाने की शिकायत पर इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। आग लगा दे इसमें। 1, 2, 3 सड़क किनारे खड़ी कार पर डंडानुमा चीज से हमला हो रहा है। चलती फिरती सड़क पर किसी को परवाह नहीं। स्कॉर्पियो को पलटाने की कोशिश। पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन उपद्रवी थमते नहीं। जो ट्रैफिक अब तक चल रहा था वो थम गया है। लोग हैरान हैं कि हो क्या रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्कॉर्पियो कार पर डंडे का वार थम नहीं रहा है। उपद्रवी घूम घूम कर कार को चारों ओर से चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक हमलावर कार की बोनट पर चढ़कर उसका शीशा तोड़ रहा है। ये सब खुलेआम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उपद्रवियों की टोली खुद को कांवड़िए कह रहे हैं। इनकी टोली हरिद्वार से जल लेकर रुड़की की ओर जा रही थी, तभी इनमें से किसी एक कांवड़िए का कावड़ कार की टक्कर से टूट गया। इसलिए भक्ति यात्रा पर निकले ये हमलावर भड़क गए और कार को चकनाचूर करने की कोशिश की। सड़क किनारे खड़ी कार, डंडे से वार, ईंट पत्थर से प्रहार, बीच बीच में जयकारे। जयकारों के बीच कार पर हमला जारी रहता है। आगे से, दाएं से, बाएं से, पीछे से कम 3-4 हमलावर ताबड़तोड़ कार पर प्रहार कर रहे हैं। कोई गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई कार के परखच्चे उड़ा देना चाहता है। देखते ही देखते कार तबाह हो जाती है। कार के सवार पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो एक कांवड़िया अपना क्षतिग्रस्त कांवड़ पकड़कर सड़क पर बैठा नजर आता है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना इलाके में ये उत्पात क्यों हुआ? क्योंकि सड़क पर जा रही कार किसी कांवड़िया के कांवड़ से छू गई थी। गंगोह सहारनपुर के कांवड़ियों की टोली भड़क गई और कार को तबाह कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने तक लाया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीच में हेलमेट लिए चारों तरफ से घिरा युवक ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। युवक पर लाठी डंडों से हमला हो रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है, लेकिन मारपीट रोकने में नाकाम। पुलिस वालों ने हेलमेट वाले युवक को अलग किया। इधर कांवड़िए कुछ प्लान बनाने लगे। भाई आग लगा दे इसमें, लगा दो आग, लगा दे आग, फाड़ दे इसमें। वहां मौजूद समझदार युवक ऐसा करने से रोक रहे हैं। नहीं बोले वो, हम रोक रहे हैं।
पुलिस बाइक तक पहुंचती उससे पहले बाइक पर 4-5 डंडे पड़ चुके थे। पुलिस वाला वहां से बाइक को हटाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उसे पीछे की ओर खींच लिया गया। नारेबाजी होने लगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर सड़क के बीचों बीच ये मारपीट हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़िये की बाइक से टक्कर हो गई थी। एक बाइक वाला आ रहा था, उसने हमारे जल में टक्कर मार दी, फिर ऊपर से उनने हमारे घोड़े पे हाथापाई करने लग गया। अब बताओ, हमारे लिए प्रशासन हमारे सपोर्ट में खड़ी है नहीं है? तुम बता सकते हो, तुम ही हो। इनका कहना था कि कांवड़ियों को वाहनों से दिक्कत हो रही है, लिहाजा पूरी सड़क बंद कर दी जाए। पुलिस वालों का क्या कहना है, सुनिए। यही कोतवाली के सामने कुछ कांवड़िये आ रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल आने पर थोड़ा टच हो जाने पर उनमें कहासुनी हुई और कहासुनी होने के उपरांत तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची भी और समझा बुझाकर कांवड़ियों को आगे बढ़ाई। शिव चौक पर उनका पूजा अर्चना कराने के बाद कांवड़ियों को वापस उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहे उपद्रव, मारपीट और उत्पात की बड़ी वजह यह है कि कांवड़ियों को सुविधा के नाम पर तमाम तरह के दावे करने वाली सरकारें, प्रशासन और पुलिस न तो उनके आने जाने का सुरक्षित रूट तय कर पा रही है और न सड़क पर चलने वाली आम आवाम को आक्रामक हमलावरों से महफूज रखने का इंतजाम कर पा रही है। और ये तब है जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी ने सावन में कांवड़ यात्रियों की हर सुविधा के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दे रखे हैं। आज तक ब्यूरो। और जो नुकसान हुआ है, निजी नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी सवाल है। और अभी तो सावन शुरू हुआ है, पूरे महीने भर कांवड़िये सड़कों पर दिखाई देंगे। सोमवार को तो विशेष भीड़ होगी और तब अगर सड़क पर कांवड़ियों और आम लोगों के बीच में ऐसे ही टकराव होता रहेगा तो यूपी उत्तराखंड में क्या ही माहौल बनेगा। क्योंकि एक तरफ तो यूपी उत्तराखंड की सरकारें कांवड़ियों के लिए तमाम इंतजाम करने का दावा कर रहे हैं। उनकी सकुशल यात्रा, पवित्र और शुद्ध सात्विक भोजन से लेकर उनके ठहरने तक के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जब आने जाने के रास्ते में ही ये हाल है तो सारे इंतजाम धरे के धरे नजर आते हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये सब सिर्फ बीजेपी सरकारों में ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी, सब काम होते थे, डीजे भी बजता था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे जो आज इस सरकार ने दिए हैं कि 75 डेसिमल से ज्यादा आवाज ना हो, वही फॉलो कराए गए थे। कांवड़ यात्रा में कोई बवाल नहीं होता था, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, किसी की पैंटें नहीं उतारी जाती थी और हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था। हमारी सरकार से ये डिमांड है जो अखिलेश जी ने भी करी है कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए, उस सड़क के ऊपर कोई और न चले सिवाय कांवड़ वालों के।